सुन्नी उलेमा बोर्ड और जामे हज़रत बिलाल की तरफ से बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन शाफी सादी ने कांताराज कमीशन की रिपोर्ट को जारी करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सादी के मुताबिक रिपोर्ट जो 2015 में पेश की गई थी ऐसे आदाद व शुमार पर मुश्तमिल है जो मुमकिन तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 7% रिजर्वेशन का बायस बन सकती है। रिपोर्ट के इजरा से न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर ज़ातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद है। बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन जयप्रकाश हेगड़े से दरख्वास्त की गई है कि वो कांताराज कमीशन की रिपोर्ट को जारी करने की सिफारिश करें। सुन्नी उलमा बोर्ड है और जामे हज़रत बिलाल मिलके एक अर्जेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का वजह यह था, आपको मालूम है पूरा मुल्क में ये सेंसस का बारे में बहुत चर्चा हो रहा है। बिहार गवर्नमेंट ने सेंसस को रिलीज़ करे। वैसा 2015 में कांताराज की रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट चुका है, सिद्धरामैया गवर्नमेंट में 2015 में। अब तक वो जनगणति वो रिपोर्ट है, वो सेंसस का रिपोर्ट अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है। इसलिए हमारा उलमाओं का मुतालबा ये है गवर्नमेंट से और जयप्रकाश हेगड़े कर्नाटक का बैकवर्ड कमीशन चेयरमैन से गुजारिश ये है, जल्दी से जल्दी सिफारिश होना चाहिए गवर्नमेंट को ये कांताराज रिपोर्ट का, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी ये सेंसस का 2015 का वो सेंसस का रिलीज़ करना ज़रूरी है। अगर रिलीज़ हुआ तो हमारा मुसलमानों को अभी जो हमारा मुतालबा 7% का रिजर्वेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो 4% लास्ट गवर्नमेंट ये करे थे, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे दिए। अभी तो उसको भी एक एफिडेविट डाल के, गवर्नमेंट एफिडेविट डाल के, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल के वो कैंसिल कराना है हिजाब का और रिजर्वेशन का। ये इलेक्शन का पहला कांग्रेस का लीडर्स ये हमारा पूरे कर्नाटक को ये भरोसा भी दिए थे, जितना गारंटी थे उसका साथ साथ मुसलमानों को ये भी गारंटी था हिजाब का इश्यू हमें वापस लेंगे और उसके साथ साथ ये रिजर्वेशन का 4% का जो कटौती हुआ था उसको भी हमें कैंसिल कराएंगे। अभी कैंसिल कराने का ज़रूरत भी नहीं है, एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को डालना है, उतना ही गवर्नमेंट से मुतालबा है। उसके साथ साथ हमारा 4% का 7% को वो बढ़ाना ज़रूरी है। इससे पहला ये जनगणति रिपोर्ट जल्दी से जल्दी रिलीज करना। सेंसस का बेस में 2015 का कांताराज रिपोर्ट में हमें 16% करके लीक हुआ था वो रिपोर्ट मीडिया का जरिए से वो लीक हुआ। इसमें हमें 75 लाख से मुसलमान 75 लाख मतलब एक 16% है, हमें सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका मुसलमान। अगर ये हुआ तो हमारा एजुकेशन फील्ड और हमारा ये जॉब का ये सब क्या होता, ज़्यादा होता, हमारा मुसलमान स्टूडेंट्स को भी वो सहूलत होता, मुसलमानों को बहुत बड़ा सहूलत होता। इसलिए 7% हमारा रिजर्वेशन लागू करने बहुत आसान भी होता गवर्नमेंट को। इसलिए ये सेंसस का रिपोर्ट जल्दी से जल्दी एक कल कैबिनेट में उसका प्राइमरी चर्चा हो चुका है, हमें उनको खैर मुकद्दम करते हैं। और उसके साथ साथ राहुल गांधी भी इसका बारे में स्टेटमेंट दे चुका है। अगर 2024 में इंडिया गवर्नमेंट अगर हिंदुस्तान में आए तो हमें पूरा हिंदुस्तान में यह सेंसस हमें बिहार जैसा करे वैसा हमें भी लागू करेंगे करके, इसलिए दोनों को भी हमें मुबारकबाद अदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क की एक अहम रियासत बिहार में जो सेंसस मरदमशुमारी जो की और बहुत सारी मुश्किलात का उन्होंने सामना किया। हमने अखबारात में मीडिया के ज़रिए से देखा कि बहुत सारे एलिगेशन आए, लेकिन तमाम को उन्होंने बर्दाश्त करते हुए वहाँ पर मरदमशुमारी ज़ात पात पर की, उसको रिलीज़ भी किया और उसको पूरे मुल्क में उसका खैर मकदम भी किया गया। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े लीडरान, चाहे वो राहुल गांधी साहब हों या प्रियंका हों या जो मुल्क से मोहब्बत रखने वाले हैं, अपने मुल्क के आगे बढ़ाने वाले हैं, वो तमाम के तमाम वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में सेंसस हुआ है उसी तरीके से हिंदुस्तान के हर सूबे में होना चाहिए। तारीख़ गवाह है कि सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के अक्सर ममालिक में ये सेंसस होता है, मरदमशुमारी होती है। इससे मालूम होता है कि हमारे मुल्क में कितने लोग रहते हैं, कितने जवान हैं, कितनी औरतें हैं,
कितने यतीम बच्चे हैं, कितनी बेवाएं हैं, हमारे मुल्क की तालीम का क्या हाल है, हमारे मुल्क के बच्चों के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने कॉलेजेस हैं और इतने लोगों के लिए कितने स्कूल की ज़रूरत है, इतने नौजवानों के लिए कितने नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, कितने नौजवान गवर्नमेंट जॉब में है, ये तमाम चीज़ें इससे सेंसस से मिल जाती हैं। तो इसके करने से मुल्क आगे बढ़ता है और तमाम चीज़ों का तयन हो जाता है। तो इस एतबार से हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क और बिलखुसूस हमारी रियासत कर्नाटक में जो हमारे होम मिनिस्टर परमेश्वर साहब ने कहा है कि इसको हम कर्नाटक में जो 2015 में जो सेंसस हुआ था उसको रिलीज़ नहीं किया गया, उन्होंने कहा और हम भी दरख्वास्त करते हैं हुकूमत कर्नाटक से कि किसी भी तरीके से उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। जैसे कि कहा गया कि बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन को ख़त्म किया था, जबकि हमारी 12-13% आबादी बताई गई थी रियासत कर्नाटक में, लेकिन उस सेंसस को अगर जाहिर किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा तो हमारी आबादी मुसलमानों की रियासत कर्नाटक में 16 से 18% आ जाएगी, जिससे और हमारा फ़ायदा होगा। रिजर्वेशन कोटे में जो अभी 4% है उससे हमारा 7% भी हो सकता है। तो इससे हमारे मुसलमान बच्चों को जो तालीम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उन बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। और जो भी हुकूमती सतह पर जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरीबों को मिलती हैं, जैसे मुसलमानों में बहुत सारे ऐसी बिरादरियां हैं जिनको हुकूमत से फ़ायदा होता है, जैसे दरवेश है, नदाफ है, कुरैशी हजरात हैं, दीगर मज़ाहिब में भी वो लोग हैं, तो उन तमाम गरीबों को इससे फ़ायदा होगा। अगर सेंसस हो जाता है और ज़ात पात की मरदमशुमारी हो जाती है तो इसमें रियासत कर्नाटक का फ़ायदा होगा, सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि जितनी भी यहाँ पर बिरादरियाँ हैं तमाम की तमाम को उससे फ़ायदा हासिल होगा।